Hello, Vitsa. Let's read this question. So this question says, the boy of mass 40 kg jumped onto with a horizontal velocity 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 30 kg. What is his velocity on the as the cart start moving? Assume there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. All right. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी लिखना है. ठीक है. व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज दिस वेलोसिटी एज अ कार स्टार्ट मूविंग. ठीक है. वेलोसिटी बताना. ठीक है. तो ये आपका देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम. मोमेंटम कंजर्वेशन बोल दीजिए या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लीजिए. ठीक है. या फिर आप फोर्सेस भी लिख सकते हैं. ठीक है. क्या लिख सकते हैं? फोर्सेस. ठीक है. तो आपका सिस्टम डिपेंड करता है. देखिए फोर्स देखिए इनिशियली मान लीजिए तो ऐसे बॉय है. ठीक है. ये बॉय है. ठीक है. ये तो आपका मूव ही कर रहा था किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ठीक है. मास कितना इसका 40 है. ये कार्ट के ऊपर मूव करता है, जंप कर देता है. ये कार्ट आप कैसे रखिए? फ्रिक्शनलेस कार्ट है. ठीक है. तो देखिए अगर मैं बॉय, ये बॉय प्लस कार्ट, इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है. दिस इज माई सिस्टम. ये मेरा सिस्टम है. ठीक है. तो मैं बता सकता हूँ देखिए बॉय कार्ट के ऊपर जंप करे या फिर कार्ट बॉय के ऊपर जंप करे, कुछ भी वो केसेस, मैं बता सकता हूँ कि अगर ये दोनों मेरा सिस्टम आ गया, ये भी मेरा सिस्टम के अंदर इंक्लूड है, ये भी मेरा सिस्टम के अंदर इंक्लूड है, तो मैं बता सकता हूँ कि इनका जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो तो कुछ नहीं लग रहा. ठीक है. अगर मैंने इन दोनों को सिस्टम का पार्ट मान लिया तो मैं बता सकता हूँ कि इन दोनों का एक्सटर्नल फोर्स तो आपका कोई भी नहीं लग रहा है. ठीक है. तो बता सकता हूँ देखिए क्या एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा आपका? जीरो के इक्वल. एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो गया तो हमें पता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है? आपका डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है. ठीक है. न्यूटन सेकंड लॉ पे एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है. ये जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम आपका क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. ठीक है. तो यही मोमेंटम कंजर्वेशन को मैं यूज करूंगा, इसलिए मैंने इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिखा है? मोमेंटम कंजर्वेशन. समझ में आया ना? तो उस कंजर्वेशन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मैंने इन दोनों को सिस्टम माना था. अगर मैं सिर्फ एक कार्ड को ही सिस्टम मानता, अगर मैंने इसको सिस्टम माना होता. ठीक है. अब देखिए कार्ड पर ही मेरा ध्यान है. ठीक है. अब ये पर्सन इस पर आएगा, इस पर क्या करेगा? जंप करेगा, तो ये वेलोसिटी गेन करेगा. तो अब मैं बोलूंगा कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. ठीक है. अगर मैंने सिर्फ कार्ड को सिस्टम कंसिडर किया तब तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. या फिर ऐसा हम बता सकते हैं. ठीक है. अब मैं इन दोनों को चूज कर लूंगा तो फिर मैं बता दूंगा कि ये दोनों तब एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो इनके बीच में जो भी फोर्सेस होंगे वो इंटरनल फोर्सेस की तरफ काउंट होंगे. फिर मैं यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व क्या कर सकता हूँ. ठीक है. अगर मैं इन दोनों के एक ही सिस्टम कंसिडर कर लूँ. ठीक है. तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप ना पूरे को ही एक सिस्टम कंसिडर कर लेना. और एक बार पूरे सिस्टम को एक सिस्टम कंसिडर कर लेंगे तो आपका यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनाना इजी हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बताता है? टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम. ठीक है. मोमेंटम वेक्टर है तो वेक्टर का साइन का यूज करना है, और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. इनिशियल देखिए बॉय तो आपका कितना मास है? 40 kg का, और 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था. तो बॉय का मोमेंटम हो जाएगा 40 × 5. ठीक है. प्लस कार्ट आपकी स्टेशनरी थी. ठीक है. तो इसका वेलोसिटी जीरो, तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो. बाद में क्या हुआ? ये पर्सन इसको ऊपर से जंप करके चलेगा. देखिए क्वेश्चन में भी आपको फिगर दिया है, यहाँ से भी समझ सकते हैं. ठीक है. तो बाद में ये पर्सन इस पर आ गया. अब देखिए ये दोनों एक सिस्टम का पार्ट हो गए. तो 40 kg तो देखिए इस बॉय का मास था, 3 kg इस कार्ट का भी मास है. हो गया. तो नेट मास कितना हो गया? 43. और दोनों आप क्या करेंगे? एक के साथ है तो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसको मैंने वीएफ बोल दिया. और यही शायद मुझे वेलोसिटी वीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो देखिए 40 × 5 200, और यहाँ से 43 × वीएफ. तो बच्चों आप यहाँ से वीएफ लिख सकते हैं. वीएफ वेक्टर है. ठीक है. 200 डिवाइडेड बाई 43. ठीक है. तो ये कितना होगा? देखिए 43 पंजे 215 होता है, तो 4 से होगा 43 चक्को आपका. 4 3 12 372 हो जाएगा. 372 हो जाएगा. सॉरी 43 से 172 होगा ना. 28 बचेगा. ठीक है. 43 40 70 दो चार, तो 4.6 अराउंड जितना आएगा कुछ. ठीक है. 4.6 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है. तो ये क्या मोमेंटम कंजर्वेशन सबने फाइंड आउट कर दिया. ऑलराइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.